इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती हैं। उसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, डेबिट द रिसीवर। हम डेबिट किसको करेंगे? जो रिसीवर, जो प्राप्तकर्ता होगा। द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन टू होम वी गिव सम मनी इज़ डेबिटेड। जिस पर्सन को हमने कुछ अमाउंट पे की है तो उसको हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। अगर हमने गोपाल को, जैसे ये एग्जांपल में है कि वी गिव 20,000 टू गोपाल, हमने गोपाल को 20,000 रुपये दिए हैं, तो गोपाल डेबिट टू कैश 20,000। गोपाल क्या है? प्राप्त करता है, इसलिए हमने उसे डेबिट किया है गोपाल। ये याद रखना है कि कोई भी पर्सन के नाम के बाद हम अकाउंट यूज़ नहीं करते। बाकी जैसे कैश, कमीशन, मशीनरी, सबके बाद हम अकाउंट यूज़ करते हैं, लेकिन किसी पर्सन के नाम के बाद हम अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे जब भी हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से जब हमने यह डेबिट द रिसीवर, इन द सेम वे अकॉर्डिंग टू द रूल क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम वी रिसीव सम मनी। या हमने क्या किया, जब हमने दिए तो गोपाल ने प्राप्त किए तो हम उसे डेबिट करा। अब हम प्राप्त करेंगे कैश, बिजनेस को प्राप्त होगा अब कैश। जैसे हमने गोविंद से रिसीव किए हैं मनी, कितनी? कैश अमाउंट 50,000 की, तो हम कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद 50,000। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है हमें? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वो करेंगे जो हमारे बिजनेस में आया, और क्रेडिट वो करेंगे जो बिजनेस से गया। अगर हमने परचेज़ की 5 लाख की मशीन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट की मशीन आई, और टू कैश, कैश गया कितने का? 5 लाख का। इसी तरह हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। क्या कर रहे हैं हम? एग्जाम्पल में 2,000 इज़ पेड फॉर सैलरी, 2,000 हमने सैलरी के लिए पे किए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने क्या किया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ही हमारी सैलरी, तो हमने इसको डेबिट कर दिया, और कैश गया तो क्रेडिट कर दिया कैश 2,000 से। इसी तरह हमें कमीशन रिसीव हुई है, तो अब हमें रिसीव हुई है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो कमीशन हमारी एक तरह से बेनिफिट ही है, हमारे इनकम प्राप्त हुई होगी। अगर हम ब्रोकर हैं तो कमीशन हमें मिली है, तो इस तरह से कमीशन को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। कैश आया तो टू कमीशन 500। एक क्वेश्चन होते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जनवरी 1 को क्या किया है हमने? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, बिल्डिंग 25,000, फर्नीचर 10,000। रियल जो हमने रूल पढ़ा अभी, उसके अनुसार क्या होता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। क्या क्या हमारे बिजनेस में आया रियल अकाउंट के रूल के अनुसार? क्या क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। जो एक पर्सन जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो किस में जाता है? कैपिटल में, क्योंकि उसके द्वारा ये सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है एक बिज़नेस में। उस अमाउंट जो ओनर के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है अपने पर्टिकुलर बिजनेस में, उस अमाउंट को कैपिटल कहते हैं। और उसने क्या? कैश लगाया, बिल्डिंग ली उसने, और फर्नीचर लेके आया। कैश कितने का लिया? 20,000 का बिजनेस में लगाया। बिल्डिंग 25,000 की खरीदी, और 10,000 का फर्नीचर लगा। टोटल हो गए 55,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग started business with cash, building and फर्नीचर। नरेशन लिखनी मैंडेटरी है, ये सही से रिप्रेजेंट करने का तरीका है अपने क्वेश्चन को। जन 5 को हमने क्या किया? परचेज गुड्स फॉर कैश वर्थ 2,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो बुक ऑफ अकाउंट में सेपरेटली मेंशन नहीं होता, लेकिन जब हम परचेज़ की इसके ट्रांजैक्शन करेंगे तब हम उसको मेंशन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना के इसको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाया है। वर्किंग नोट
2000 गुड वर्थ थी 10% का डिस्काउंट, तो कट किया 200। 2000 माइनस 200 हमें डिस्काउंट के बाद 1800 की कॉस्ट पड़ी। हमने क्या किया, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज़ किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारे यहाँ से गया, जो चीज़ गई गोज आउट, सो इट्स विल बी अ क्रेडिट। जाने पे क्रेडिट कर दिया तो कितने क्या, 1800 का। वेरिएशन लिखेंगे, being goods purchase for cash at 10% trade discount। नेक्स्ट है जनवरी 6, सोल गुड टू बी वर्थ 1000 5% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। वर्किंग नोट बनाएंगे, 1000 का 5%। अब हम सेल कर रहे हैं 50, सो 1000 हम 50 का डिस्काउंट देके 950 ट्रेड डिस्काउंट दिया है। सेपरेटली मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन जब भी बैलेंस शो कर रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट शो कर रहे हैं कितना दे रहे हैं हम डिस्काउंट। तो सेल किया हमने, बी को सेल किया, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, ये हमने कैलकुलेशन किया 950। नरेशन भी आ जाएगी, बीइंग गुड सोल्ड to be at 5% of trade discount। नेक्स्ट है जनवरी 9, गुड सोल्ड टू जी वर्थ 500। हमने अब जी को सेल किए बिना किसी डिस्काउंट के, तो जी को सेल किया तो टू सेल्स अकाउंट, ये डेबिट किया कितने का, 500 का, बीइंग गुड सोल्ड टू जी। नेक्स्ट है 10 को, परचेज गुड्स वर्थ 3000 फ्रॉम सी। अब हमने क्या किया, सी से परचेज़ किया 3000 का, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं किया कि परचेज़ किया है जो कैश में हुआ है, तो क्रेडिट में हुआ, कुछ नहीं मेंशन किया, ना क्रेडिट का ना कैश का, तो सिंपली हम इसे क्रेडिट मानेंगे। कुछ वर्ड मेंशन ना हो, कैश मेंशन ना हो, तो क्रेडिट मान लेना है। क्रेडिट मान रहे हैं, परचेज गुड्स वर्थ 3000 फ्रॉम सी, सो and date is 10, so जनवरी 10 3000 का परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सी, कितने का, 3000। being purchase goods from C। नेक्स्ट जन 15 को क्या हुई है, गुड्स वर्थ 200 व रिटर्न बाय बी। हमने क्या किया था, बी को हमने 1000 के सेल की थी 5% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो जब अब रिटर्न कर रहा है तब भी हम क्या करेंगे, 5% का ट्रेड डिस्काउंट ही उसको डिस्काउंट करके तभी उसको इतना उसके रिटर्न कर रहा है, तो
कोई बात नहीं, हम उसके रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे। तो सेल रिटर्न हुई है, सेल रिटर्न आया है बिजनेस में, अकाउंट डेबिट किससे आया है, बी से आया है। लेकिन क्या है, अगर वर्किंग नोट में दिखा रही हूँ कि उसने कितने की रिटर्न की है, 200 की, तो 200 पे भी 5% का जो ऊपर बी की ट्रांजेक्शन है ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट देखेंगे 10 रुपये का। सो 200 माइनस 10, 190, यहाँ पे 190। नरेशन क्या होगी, गुड्स returned by B at 5% trade discount। नेक्स्ट है एटीन को क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्न टू सी वर्थ 1000। हमने परचेज कितने की थी सी से, 3000 की, और हम उसे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं सी को। कब कर रहे हैं उसको रिटर्न, जनवरी 18 को। सी को रिटर्न कर रहे हैं टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना रिटर्न कर रहे हैं, 1000। बीइंग रिटर्न गुड्स टू सी, ये हो गया। अब Jan 20 क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम 750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ऊपर देखते हैं 6 को हमने क्या किया, 1000 रुपये की हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड सेल की थी, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न भी हुई थी बी से 200 की। तो 1000 रुपये का 5% डिस्काउंट, सेल कितने की थी, 950 की। रिटर्न पे हमने 200 रिटर्न पे हमने सेल रिटर्न हुई 190 की। बैलेंस अमाउंट हमारा बचा 760 रिसीव करना। सेल इतनी की, सेल रिटर्न इतनी हुई, बैलेंस अमाउंट हमें इतना प्राप्त होना बचा। उसने कैश कितना दिया, 750। फिर हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, ₹10 का, टू किसे किया, बी। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी एंड डिस्काउंट अलाउड। Jan 20 हो गया। उसके बाद Jan 21 को क्या हुआ, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। परचेज किया है राम से, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, देने वाला कौन है, राम। कितना, 500 का परचेज किया। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम।
नेक्स्ट हुआ 22 को कैश पेड टू राम 480। अब हमने परचेज़ किया था, अब हम उसको पे कर रहे हैं 480 और डिस्काउंट रिसीव 20। देन 22 कैश कितना पे कर रहे हैं हम राम को, पहले तो प्राप्तकर्ता राम, डेबिट द रिसीवर। 2 कैश गया, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज़ किया तो हमने बिजनेस में परचेज़ किया तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। कैश कितना दिया हमने 480 का, डिस्काउंट कितने का रिसीव है 20 का, ये हमने कर दिया। बीइंग कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आगे हैं 25 को, Jan 25 क्या हुई है, गुड लॉस्ट बाय फायर, फायर से लॉस्ट हो गई है तो लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस तरह की ट्रांजैक्शन में हम हमेशा परचेज को क्रेडिट करेंगे। जब हमारी गुड्स थी वो इतने वर्थ की, अगर हमारी फायर में लॉस हो गई है, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नेक्स्ट 28 को क्या हुआ, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, चैरिटी के तौर पे हमने दी है Jan 28 को, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने की 100। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, चैरिटी ये है तो इसकी बीइंग नरेशन तो रह गई, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। नरेशन मैंडेटरी है, आप मेंशन ज़रूर करेंगे हर एक क्वेश्चन में। Jan 30 को फ्री सैंपल दिए तो फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने के 300। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड distributed as free sample। Hope this video is useful for you. Please like, share and subscribe. Thank you.